जय हिंद दोस्तों हमारी जीएस सुधा बुक की लर्निंग सीरीज चल रही है जिसमें हम प्राचीन भारत पढ़ रहे हैं। दोस्तों आज हम सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे जो दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आप लोग ज़रूर सपोर्ट करिए। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, काल निर्धारण, भौगोलिक विस्तार एवं निर्माता। सर्वप्रथम हड़प्पा के टीलों की ओर वर्ष 1826 में चार्ल्स मैसन ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया था। 1850 के दशक के दौरान हड़प्पा के टीलों का सर्वे अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। इस सभ्यता हेतु सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता नाम प्रयोग होता है, लेकिन इस सभ्यता के अधिकांश केंद्रों का उत्खनन सिंधु नदी घाटी क्षेत्र से बाहर भी हुआ है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता इस सभ्यता हेतु उपयुक्त नाम नहीं रहा। सर्वप्रथम वर्ष 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित इस सभ्यता के प्रथम स्थल हड़प्पा का अन्वेषण किया था। इसी स्थल के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी रखा गया। ओके दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक संकेंद्रण सरस्वती नदी घाटी के घग्गर हाकरा नदी के तट पर स्थित है। इसलिए कुछ विद्वान इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता या सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को सैंधव सभ्यता भी कहा गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता को तृतीय कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। नोट: दो अन्य कांस्य युगीन सभ्यता मिस्र की सभ्यता एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। हड़प्पावासी तांबे तथा टिन को मिश्रित करके कांसे का निर्माण करते थे। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विस्तार भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान 3 देशों तक ही था। सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार भारत में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र में हुआ। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के अधिकांश खोजे गए स्थल भारत में ही स्थित हैं। भारत के गुजरात राज्य में सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल स्थित हैं। वर्ष 1922 में सन जॉन मार्शल के निर्देशन में ही पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित मोहनजोदड़ो की खोज राखलदास बनर्जी ने की थी। दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ओके दोस्तों, रेडियो कार्बन 14C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है। माना जाता है कि सभ्यता लगभग 400 से 500 वर्षों तक विद्यमान रही। यह सभ्यता लगभग 2200 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य तक अपनी परिपक्वावस्था में थी। एक नवीन शोध में यह भी पाया गया कि यह सभ्यता लगभग 8000 वर्ष पुरानी है। ओके दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। यह सभ्यता त्रिभुजाकार स्वरूप में थी। इस सभ्यता का क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान तक तथा उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने पर स्थित दैमाबाद महाराष्ट्र तक था। ओके दोस्तों ये चारों जो दिशाओं में दिए गए क्षेत्र हैं ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, ऐसे पूछ लिया जाता है कि मांडा कहाँ पर है, तो मांडा जम्मू कश्मीर में है उत्तरी सीमा में, और आलमगीरपुर पूर्वी सीमा में है उत्तर प्रदेश में, दैमाबाद महाराष्ट्र में है दक्षिणी सीमा में, और सुतकांगेडोर बलूचिस्तान पश्चिमी सीमा में है। ओके दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक विस्तृत थी। सिंधु घाटी की सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का एक महत्वपूर्ण स्रोत उत्खनन से प्राप्त हुए मानव कंकाल हैं। सर्वाधिक मानव कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं।
इन मानव कंकाल के परीक्षण से यह निर्धारित हुआ है कि सभ्यता के अंतर्गत मुख्य रूप से 4 प्रकार की प्रजातियां निवास करती थीं, जो कि निम्नलिखित हैं। भूमध्य सागरीय सर्वाधिक, दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, तीसरा अल्पाइन और चौथा मंगोलाइड। ओके दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः भूमध्य सागरीय प्रजाति के थे। प्रमुख विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के निर्माता डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप, आर्य, गार्डन चाइल्ड, सुमेरियन, मार्टिमर व्हीलर, दास एवं दस्यु, राखलदास बनर्जी, द्रविड़। नोट: किंतु अधिकतर विद्वान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर द्रविड़ को ही सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता मानते थे। ओके दोस्तों, सिंधु घाटी की सभ्यता की नगर योजना। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता के साथ ही एक नगरीय सभ्यता भी थी। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन, जल निकास प्रणाली थी। मुख्य सड़कें उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं। इसकी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं। नगर की मुख्य सड़कों को प्रथम सड़क कहा गया। नगरों में प्रवेश पूर्वी सड़क से होता था। इस सभ्यता के अंतर्गत लगभग सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, जो कि निम्नलिखित है। प्रथम भाग, जिसमें ऊंचे दुर्ग निर्मित थे, इन दुर्गों में शासक वर्ग निवास करता था। द्वितीय भाग, जिसमें से नगर अथवा आवास क्षेत्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यह अपेक्षाकृत आकार में बड़े थे। यहाँ आमतौर पर एक सामान्य नागरिक, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक वर्ग रहता था। यहाँ सड़कों के किनारे की नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी। घरों का गंदा पानी इन्हीं नालियों के माध्यम से होता हुआ नगर की मुख्य नाली में गिरता था। सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थलों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। अधिकांश स्थलों पर भवनों के निर्माण में पक्की ईंटों का उपयोग हुआ था। रंगपुर गुजरात एवं कालीबंगा राजस्थान में भवनों के निर्माण में कच्ची ईंटों का उपयोग किया गया था। दोस्तों, आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। कल से हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। ओके दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़ना। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद।